दोस्तों, ईरान ने पलटी मारी है। डोनाल्ड ट्रंप ने हथियार बिल्कुल डाल दिया ये ऐलान करके कि हमने मना कर दिया है कि ईरान की एनर्जी फैसिलिटी पर हमला नहीं करना। यहां से गेम शुरू किया उसने। अब मैंने जैसे शुरू में कहा था कि बॉल ईरान के पाले में है कि ईरान अब क्या करे, क्योंकि ईरान ने शुरू में ही कह दिया था कि शुरू तुमने की है, खत्म हम अपने हिसाब से करेंगे। अब दोस्तों, अब ये चीज घूमने लगी कि अब क्या होगा, ईरान अब क्या कहेगा। ईरान ने शांति बनाए रखी। 2 घंटे तक ईरान ने कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं दिया। जी हां, यह भी बात आ रही थी बीच में, मैं आपको बता ही देता हूं। बात यह आ रही थी, खबर यह आ रही थी कि ईरानियन ऑफिशियल या किसी मीडिएटर से अमेरिका के ऑफिशियल पाकिस्तान में जाकर बात कर रहे हैं, पाकिस्तान में मीटिंग चल रही है। इसी दौरान फिर ईरान के एक ऑफिशियल का बयान आता है, सूद आपके सामने, जिसमें वो कहते हैं, ऑफिशियल हैं, जिसमें वो कहते हैं कि हाँ 4-5 बार हमें मैसेज अमेरिका के द्वारा आया, अमेरिका के जरिए हमें मैसेज भेजा गया, और अब जो उनका प्रपोजल है उसका प्रिंसिपल और हमारा प्रिंसिपल सेम है। जो हम चाह रहे थे वैसा ही प्रपोजल अमेरिका ने हमें दिया है। इसके बाद डोनाल्ड ट्रंप तो अपनी बकलोली कर ही रहा था, लिखे जा रहा था, बोले जा रहा था मीडिया के सामने आकर। इससे पहले के अपडेट में वो दिखा चुका हूं। अब इसके बाद जब ट्रंप ने किया कि बहुत जल्दी जो है मेरी बात भी हो सकती है और मुलाकात भी हो सकती है, तो इसके बाद जिनसे वो इशारा कर रहा था, नाम नहीं ले रहा था, कि भाई इस आदमी से बात हो रही है और डील हो सकती है, तो उसी आदमी ने अब ट्वीट कर दिया और डोनाल्ड ट्रंप को झटका दे दिया। दोस्तों, ईरान के वो पार्लियामेंट स्पीकर हैं, उन्होंने बैक टू बैक 2 ट्वीट किए हैं। इस ट्वीट को भी समझ लीजिएगा। उन्होंने कहा कि अमेरिका से कोई बातचीत नहीं चल रही है। सारा गेम पलट दिया, कह दिया अमेरिका से कोई बात नहीं चल रही है। पहला उन्होंने पॉइंट लिखा है, 1 नंबर लिखकर, 1 नंबर। उन्होंने कहा कि ईरान के पीपल, ईरान के लोग पूरी तरह से दुश्मन को सजा देना चाहते हैं, पूरी तरह से। वही जो हमारी ऑडियंस कह रही थी, हमारे वही रील पर और इंस्टाग्राम पर जो लोग कह रहे थे कि रजा भाई बंद नहीं होनी चाहिए, ईरान को भी मारना चाहिए, क्योंकि भाई खामनाई को शहीद कर दिया। यही बात मैच कर रही है ईरान के पार्लियामेंट स्पीकर से, जो उन्होंने पहले पॉइंट पे लिखा है, जो आपके सामने है। यहां तक कि उन्होंने कहा कि जितने भी ईरान के ऑफिशियल हैं वो सब सुप्रीम लीडर के पीछे खड़े हैं। यानी इन्होंने सुप्रीम लीडर के ऊपर डाल दिया कि आखिरी फैसला सुप्रीम लीडर लेंगे। दूसरा पॉइंट, भाई साहब, दूसरे पॉइंट में इन्होंने कह दिया कि नो नेगोशिएशन हैव बीन हेल्ड विद द यूएस, यानी कोई भी बातचीत ईरान की अमेरिका से नहीं हो रही है। अब उन्होंने कहा कि ये फेक न्यूज क्यों फैलाई डोनाल्ड ट्रंप ने। डोनाल्ड ट्रंप ने फेक न्यूज इसलिए फैलाई ताकि जो मार्केट में तेल के दाम आसमान में पहुंच गए हैं वो कम हो जाए, बैलेंस करने के लिए। दोस्तों, अब ये बात बिल्कुल सही है, जान लीजिएगा कि ईरान की बातचीत कुछ ना कुछ तो हुई है। ईरान यहां पर बच रहा है बोलने से पहले, और आखिरी फैसला आईआरजीसी लेगी। ईरान की फौज अलग है और ईरान की आईआरजीसी जो पूरी तरह से सुप्रीम लीडर के पीछे है। तो अब ये ईरान की फौज, ईरान के ऑफिशियल क्या कहें उससे फर्क नहीं पड़ता। आखिरी फैसला आईआरजीसी के ऊपर जो बैठा आदमी है, जिसे सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनाई के नाम से आप पहचानिए, उनका ही आखिरी फैसला होना है। ये अब क्लियर निकल के आ गया है। तो दोस्तों, कुल मिला के गेम हो गया बहुत बड़ा। एक तो अमेरिका डर गया, एक अमेरिका ने अपनी जबान तोड़ दी। 48 घंटे में हमला करने को कह रहा था ट्रंप, हवाई जहाज के बाहर खड़ा होकर हवाई जहाज के अंदर बैठ के बयान दे रहा था कि अमेरिका बात कर रहा है, ईरान से बात कर रहा है, ईरान यूरेनियम बेचने को तैयार है, यूरेनियम हमें देने को तैयार है, ईरान हर जगह कर रहा था। भाई साहब, ऐसा उठा के पटका है ईरान ने। मतलब ये भी खबर आ रही है कि इधर बातचीत के दावे कर रहा था डोनाल्ड ट्रंप और उधर ईरान इजराइल पर मिसाइलें दाग रहा था। तो इन तमाम चीजों से जो कुछ भी हुई है चीजें, उससे ये साफ जाहिर हो गया है कि बौखला गया है अमेरिका। ईरान के हमलों से परेशान हो गया है अमेरिका। अब अगर ईरान बात भी नहीं कर रहा है तो ट्रंप अपने आप कह रहा है कि बातचीत चल रही है।
ताकि मार्केट जो इसकी गिर रही है वो इतनी ना गिरे कि पूरी तरह से जमीन पर ट्रम्प गिर जाए। अब मेरे दोस्तों, ये जो ईरान कह रहा है कि वही बातचीत नहीं हुई है, ईरान इसे बाद में खोलेगा, लिख के ले लो, हर बार की तरह मेरी बात ये भी साबित होगी। हाँ, ये बात अलग है कि ईरान मना कर रहा है, मिलना चाह नहीं रहा है। जैसे मैं आपको बता रहा हूं, अभी अमेरिका के टॉप ऑफिशियल ने ईरान के पार्लियामेंट स्पीकर से मिलने की रिक्वेस्ट की है इस बार, लेकिन ईरान गलती नहीं कर रहा है। ईरान मिलने से मना कर रहा है और ईरान सामने आकर बात भी नहीं कर रहा है, क्योंकि जब हर बार धोखा दिया गया है ईरान को, बातचीत करने के लिए बुला बुला कर, डील होते होते हो रही थी, डील होने वाली थी, लेकिन खामनेई को शहीद कर दिया। ये चीज ईरान के लोग नहीं भूल रहे हैं और ईरान की IRGC इसी चीज को दिमाग में रख रही है। अब आपको जो मानना है वो मानना पड़ेगा। देखिए, फ्रंट पर आकर बात नहीं हो रही, पीछे बात हो रही है, क्योंकि वॉल स्ट्रीट जर्नल के सोर्स से कहा गया है कि IRGC अमेरिका से मांग कर रही है। जब आप मांग सुनेंगे तो समझ जाएंगे कि बात हो रही है, लेकिन दुनिया के सामने ईरान बोल नहीं रहा, क्योंकि ईरान अगर रुकेगा तो अपनी शर्तों पे रुकेगा और किसी की शर्त पे नहीं। IRGC ने अमेरिका से मांग की है कि पूरे मिडिल ईस्ट से अमेरिका बाहर निकले, तमाम अपने बेस बंद करे, इसी वक्त ईरान पर हमला बंद करे और ईरान को परमानेंट गारंटी दे कि अब अमेरिका ईरान पर कभी हमला नहीं करेगा। इसके अलावा IRGC ने अमेरिका से मांग की है कि तुम्हारे हमलों में ईरान का, यानी हमारा जितना नुकसान हुआ है वो सब तुम्हें देना होगा। और ईरान की IRGC ने मांग की है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का नया कानून बनाया जाए। तो ये जो शर्तें हैं, इन शर्तों पर ईरान के समर्थक लोग समझ रहे होंगे कि ये शर्तें तो ईरान ने ही रखी हैं। अब जैसा मैंने आपसे कहा कि ईरान के अंदर बातचीत हुई है ये, और कहा जा रहा है कि अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट अमेरिका का ईरान के ऑफिशियल से मिल सकता है। ये बातें उड़ रही हैं और मैंने आपके सामने रख दी हैं। अब बस आपको, अब आप कंफ्यूज मत होइएगा कि भाई ईरान ने ये कह दिया, अमेरिका ने वो कह दिया, इजराइल ने ये कह दिया। ना ना ना, अब आपको इंतजार करना है ईरान के ऑफिशियल स्टेटमेंट का, बिल्कुल सरकारी स्टेटमेंट, जो डोनाल्ड ट्रंप ने बोला और कहा कि हम ईरान पर हमला नहीं करेंगे, ईरान की ऑयल फैसिलिटी पर। तो उसका असर देखने को मिला। जो तेल के दाम एकदम आसमान की तरफ जा रहे थे वो एकदम से नीचे आ गए। तो ट्रंप को फायदा हुआ, चाहे उसने झूठ बोला चाहे सच बोला, फायदा तो हुआ। उधर ईरान के IRGC के कमांडर ने अलग स्टेटमेंट दिया। मैंने हमेशा कहा है IRGC का माइंडसेट अलग होता है, वो लड़ाकू है भाई, और जो गवर्नमेंट ऑफिशियल होते हैं उनका माइंडसेट अलग होता है, वो डिप्लोमेसी खेलते हैं। IRGC डिप्लोमेसी तब तेल निकाल देती कि हम तो मारेंगे, लड़ेंगे। तो ईरान के जनरल कमांडर ने कहा है कि हम लड़ते रहेंगे और तब तक लड़ेंगे जब तक हमारे गोल अचीव नहीं हो जाते। देखिए, जो कैंट, इसको आप झूठा तो नहीं मानोगे, ये अमेरिका के काउंटर टेररिज्म का हेड था भी 6 दिन पहले तक, रिजाइन दे दिया। इस बंदे ने खुद कहा है कि डोनाल्ड ट्रंप जो बातचीत कर रहा है और सीजफायर और ईरान पर हमला बंद करने की तैयारी कर रहा है, ये सही है, लेकिन वार्न किया है अमेरिका को कि अमेरिका इस चीज से सावधान रहे कि इस बातचीत से, नेगोशिएशन से, जंगबंदी से इजराइल चिढ़ा हुआ है और इजराइल इस बातचीत को खराब कर सकता है ईरान पर बड़ा हमला करके। दोस्तों, यहां पर सोचिए, जो ईरान के ऑफिशियल, टॉप ऑफिशियल बंकर में अब तक ना गए, ईरान का कोई भी नेता बंकर में नहीं गया। वहां पर अब सबूत लेके आया हूं मैं कि इजराइल का राष्ट्रपति बंकर से बाहर निकलता ही नहीं है। ये देखो, ये इजराइल का राष्ट्रपति है, बंकर में नजर आ रहा है, बंकर के एंट्रेंस पे खड़ा हुआ है। आप समझ रहे हैं? ये है आले यहूद डरपोक, और ईरान का बच्चा बच्चा सड़क पर है, खुले आसमान के नीचे। उधर इजराइल ने कहा है कि हम हमले जारी रखेंगे, लेकिन एनर्जी पर हमला हम नहीं करेंगे, क्योंकि ईरान ने ऐसा धमकाया है कि डोनाल्ड ट्रंप तो पूरा लाइन पर आ गया है। नेतन्याहू भी थोड़ा सा अमेरिका को देखकर सीधा हुआ है कि नहीं, हम एनर्जी पर हमला नहीं करेंगे। देखिए, जो हमारी ऑडियंस है, जो पूरी दुनिया में ईरान के समर्थक हैं, उनका तो यही कहना है कि ईरान मारता रहे, ये कुछ भी कहता रहे, ईरान मारता रहे।
आपका क्या कहना है, आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। डर का माहौल अभी भी है क्योंकि ईरान सुपर पावर बन चुका है। फ्रांस की एयरलाइंस ने दुबई, सऊदी, रियाद, बेरूत इन 4 से 5 जगह के लिए अपनी तमाम फ्लाइट्स को रद्द कर दिया है। देखिए, इजराइल की जो रिपोर्ट है उसके हिसाब से इजराइल क्या कह रहा है वो भी सुन लीजिए। इजराइल ने कहा है कि पाकिस्तान मेन पार्ट निभाया है। अभी जो बातचीत जो हुई है, जिसको ईरान मान नहीं रहा, उसमें मेन पार्ट जो है पाकिस्तान ने निभाया है। पाकिस्तान ने अमेरिका और ईरान की बातचीत करवाई है। हालांकि इस बातचीत में मैंने पहले कहा था तुर्की भी शामिल है, इजिप्ट भी शामिल है। मैं ये 18 घंटे पहले आपको प्रूफ के साथ बता चुका हूं, अल जजीरा के सोर्स के साथ। लेकिन अब इजराइल का मीडिया कह रहा है कि इस बातचीत में मेन कैरेक्टर था पाकिस्तान का बातचीत करवाने में, जिसमें आसिम मुनीर और पाकिस्तान का प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ खुद शामिल था। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है? मुझे क्या लगता है, वो एक वक्त के लिए तेल लेने चला जाएगा, क्योंकि ईरान की बात मत भूलिएगा। ईरान ने कहा था शुरू तुमने किया है, खत्म हम करेंगे। मेरा ओपिनियन ये है कि ईरान को रुकना नहीं चाहिए। ईरान पूरी तरह से इस वक्त इजराइल को इतना बेकार कर दे कि इजराइल अगले 50 साल तक ना सोचे कि हमें अब ईरान से पंगे लेने हैं। अमेरिका के सामने इतनी आसानी से डील की सीट पर ना बैठे ईरान, और ईरान पूरी तरह से अगर बैठे भी तो अपनी सारी शर्तें माने, अमेरिका की कोई शर्त ना माने। ऑब्वियसली हमारी कोई औकात नहीं है ईरान को सजेशन देने की, लेकिन हमारा अधिकार है क्योंकि हम ईरान को सपोर्ट करते हैं और अमेरिका की शैतानी ताकत को भी जानते हैं, शैतान दिमाग को भी जानते हैं। तो ये मेरा ओपिनियन था अपनी तमाम जनता के द्वारा। अब इस रिपोर्ट को शेयर कीजिएगा। आपको क्या लगता है, अपना ओपिनियन कमेंट में लिख दीजिएगा। जय हिंद।